नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं CHSL 2025 का एनालिसिस वीडियो इंग्लिश का। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इंग्लिश कराया जाएगा। मतलब टोटल क्वेश्चन 25 रहेगा, आपका टारगेट 25 रहना चाहिए। जो भी फ्रेंड्स नए होंगे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। देखिए फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन रहा सेलेक्ट द क्या इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो ए आपका क्या है, सेकेंडरी, सही है। बी आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो, ठीक है, ये भी सही है। दूसरा देखिए विंसेट, ठीक है, ये भी सही है। आपका डी जो है फॉरेजन है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि गलत है। ठीक है, तो कहाँ गलत है, चलिए हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, कि फॉरेजन कहाँ गलत है। देखिए आपका जो फॉरेजन है क्या होता है, FOREIGN, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, विदेश। ठीक है, अन्य वर्ड जैसे सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब माध्यमिक, द्वितीय। पोर्टफोलियो मतलब संविभाग या निवेश सूची। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला क्या आपका इवेंट से मतलब दिखाना या प्रदर्शित करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन 2 रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है आपका गिवन वर्ड, गिवन वर्ड दे दिया इनरेक्ट, ठीक है, इनरेज्ड। ठीक है, ए ऑप्शन है पीसफुल, बी है फॉर्चुनेट, सी है फ्यूरियस, और डी आपका क्या है, इलिटेट या इलटेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, फ्यूरियस। जो आपका इनरेज्ड है ना, इनरेज्ड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्यूरियस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या है कि जो इनरेज्ड है ना, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, नाराज, क्रोध। ठीक है, इसका सिनोनिम फ्यूरियस होता है। ठीक है, फ्यूरियस मतलब अति क्रोध, उग्र। ठीक है, अन्य जो आपका विकल्प है जैसे पीसफुल मतलब शांत होता है, फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली होता है, और इलेटेड मतलब उल्लासित या मग्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, क्या है आपका सेंटेंस रहा माई फ्रेंड हु इज ए फोटोग्राफर। ठीक है, माई फ्रेंड हु इज ए फोटोग्राफर इज रिक्त स्थान राइटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ बोल रहे हैं ना माई फ्रेंड के लिए ही एक राइटर है, तो वह एक फोटोग्राफर के साथ एक राइटर है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल्सो। ठीक है, सेंटेंस बनेगा माई फ्रेंड हु इज या फोटोग्राफर इज ऑल्सो ए राइटर। ठीक है, ऑल्सो या राइटर। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन है दिए गए ब्लैंक में ऑल्सो मतलब क्या होता है, भी का प्रयोग उचित होगा, जबकि अन्य विकल्प अगेन मतलब फिर से होता है, एंड मतलब और होता है, टू मतलब भी होता है। ठीक है, तो ध्यान दें ऑल्सो का उपयोग सेंटेंस के बीच में होगा, जबकि टू का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, ऑल्सो, यही यदि लास्ट में रहता फिल इन द ब्लैंक्स तो क्या हम लोग फिल करते हैं, टू। ठीक है, क्या फिल करते हैं फ्रेंड्स, टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्या है अंडरलाइन वर्ड, राइगोरस। ठीक है, या रिगोरस, राइगोरस, इसका क्या पूछा है, एंटोनिम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है ऑपरेसिव, बी है स्वीटी, सी है एक्सहाउस्टिंग, ठीक है, या एक्सहाउस्टिंग, डी है लीनिएट, लीनियंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, लीनियंट या लीनियंट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आपका जो रिगोरस या राइगोरस मतलब क्या होता है, कठिन, दृढ़। ठीक है, इसका सही एंटोनिम क्या हो जाएगा, लीनियंट मतलब उदार, लीनियंट मतलब उदार या दयालु। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अन्य विकल्प देखते हैं। अन्य विकल्प आपका क्या था, ऑपरेसिव मतलब दमनकारी, ऑपरेसिव मतलब दमनकारी, सीवीटी मतलब पसीने से तर। ठीक है, और एक्सहाउस्टिंग मतलब थकाऊ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, आपका सेंटेंस है मोस्ट वर्कर्स रिजाइन टू ज्वाइन न्यू जॉब विद इन द सेम इंडस्ट्री। क्या है, मोस्ट वर्कर्स रिजाइन, तो देखिए यहाँ मोस्ट वर्कर्स क्या है आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के बाद क्या रिजाइन्स में एस नहीं लगेगा, केवल रिजाइन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा, रिजाइन या रिजाइंड हो जाएगा। जैसे देखिए केवल रिजाइन नहीं दिया तो आपका रिजाइन हो जाएगा।
ठीक है, सेंटेंस में सही मीनिंग ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? मोस्ट वर्कर्स रिजाइन टू ज्वाइन न्यू जॉब विद इन द सेम इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन दे रखा है वर्कर्स, ठीक है, क्या वर्कर्स प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होती है। तो रिजाइन सिंगुलर वर्ब है के स्थान पर रिजाइन होगा प्लूरल वर्ब, ठीक है, या इसका पास्ट फॉर्म होगा रिजाइन का प्रयोग। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर। ठीक है, तो क्या है सेंटेंस आपका रहा मैनी कंट्रीज आर नॉट एक्टिंग, ठीक है, मैनी कंट्री आर नॉट एक्टिंग, आपको यहीं दिख रहा होगा मिस्टेक, ठीक है, फास्ट इनफ, क्या फास्ट इनफ टू कंट्रोल्ड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो चलिए आपका क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स वहाँ हम घेर दिए, वो गलत बात है। ठीक है, मैनी कंट्रीज, देखिए यहाँ मैनी कंट्रीज है, इसके लिए आर सही है, नॉट एक्टिंग। ठीक है, आगे आपका है फास्ट इनफ टू, तो फास्ट इनफ, ठीक है, टू कंट्रोल्ड क्लाइमेट। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, फास्ट इनफ टू कंट्रोल। ठीक है, तो क्या गलत है चलिए दिखाता हूँ आप लोग को आगे। देखिए यहाँ जो है ना टू के बाद हमेशा क्या आता है बेस फॉर्म वर्ब का, ठीक है, और वहाँ टू कंट्रोल दे दिया जो कि नहीं होगा। क्या होगा? टू कंट्रोल होगा, टू प्लस कंट्रोल होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? मैनी कंट्रीज आर नॉट एक्टिंग फास्ट, ठीक है, फास्ट इनफ टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सेंटेंस आपका रहा मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेस बिकॉज दे आर पेशेंट एंड जेंटल, क्या पेशेंट एंड जेंटल। तो देखिए मैनी पीपल बिलीव, इसके लिए सही है बिलीव, दैट वोमेन मेक, यहाँ भी सही है, बेटर नर्सेस, बिकॉज दे के बाद आर लगा है, ये भी सही है, पेशेंट। तो ये सेंटेंस आपका सही, यानी नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए उससे पहले क्या है कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, दे प्लूरल है, साथ प्लूरल वर्ब आर लगा है, का प्रयोग हुआ सेंटेंस में सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, क्या है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है गिवन वर्ड? इबुलिएंट। ठीक है, इबुलिएंट ए में है, ऑप्शन ए में है डिजेक्टेड, बी में क्या है रगीश, ठीक है, सी में क्या बॉयंट, सी में क्या है सॉरी सी में बॉयंट हो गया, डी में आपका केयर फ्री। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डिजेक्टेड। ठीक है, देखिए आपका जो है ना इबुलियंट मतलब क्या होता है? हर्षित, आनंद, ठीक है, इबुलियंट, और डिजेक्टेड मतलब उदास या दुखी। ठीक है फ्रेंड्स, अन्य विकल्प आप लोग देखिए यहाँ अन्य का अर्थ दे रखा है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है फ्रेंड्स कि सेलेक्ट द इडियम दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग सेंटेंस की ओर। देखिए सेंटेंस आपका है रॉयज कस्टमर्स थिंक दैट द काउंसिल हैज बिकम इरेशनल। ठीक है, तो आपको पता चाहिए कि हैज के बाद क्या आता है हमेशा? वर्ब का कौन सा रूप? दूसरा रूप। ठीक है, वर्ब के बाद दूसरा रूप, वो तो बात है, लेकिन यहाँ बिकम इरेशनल भी दे दिया साथ में, तो आपको कुछ तो है गड़बड़। तो क्या है भाई गड़बड़ मतलब गड़बड़। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा पता है? क्या क्वेश्चन पूछा था आपको? देखिए क्वेश्चन पूछा था इडियम है, ठीक है, इडियम का मीनिंग पूछ रहा है, मतलब बिकम इरेशनल, आपको कुछ नहीं देखना, बिकम इरेशनल, तो बिकम इरेशनल का इडियम, इसका इडियम सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गॉन बनानाज। ठीक है, गॉन बनानाज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि बिकम इरेशनल के लिए उचित इडियम गॉन बनानाज होगा, यानी सनक जाना, गुस्सा होना। बाकी बात है पीस ऑफ केक मतलब आसान का
क्या ब्राउंड ऑफ मतलब नाराज। टू मच टू देयर प्लेट्स मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, ए में है रिवर्सल, बी में है इक्विपमेंट, सी आपका है इंस्ट्रूमेंटल, डी क्या है स्ट्रेंथन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या रिवर्सल यहाँ सही है। ठीक है, रिवर्सल देखिए क्या है सॉरी फ्रेंड्स, रिवर्सल नहीं स्ट्रेंथन। देखिए क्या ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथन। ठीक है, स्ट्रेंथन आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए स्ट्रेंथन मतलब बल देना, सही स्पेलिंग, जबकि अन्य रिवर्सल मतलब क्या होता है SAL। ठीक है, इक्विपमेंट मतलब उपकरण, इंस्ट्रूमेंटल मतलब वाद्य संगीत। ठीक है, वाद्य संगीत या साधन। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। क्या है अंडरलाइन इडियम? अंडरलाइन इडियम है स्मेल या रेट, स्मेल या रेट। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स स्मेल या रेट। ए में है रिवील या सेक्रेट, बी में है ट्रस्ट कम्प्लीटली, सी में है सस्पेक्ट ट्रिकरी और डिसेप्शन। ठीक है, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ने की दरकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए क्या है स्मेल या रेट का सही या उचित भावार्थ क्या होगा, सस्पेक्ट ट्रिकरी और डिसेप्शन। ठीक है, अन्य का मतलब क्या है, जैसे रिवील या सेक्रेट मतलब रहस्योद्घाटन करना, ट्रस्ट कम्प्लीटली मतलब पूर्णतः भरोसा करना, सेथ समथिंग स्टूपिड मतलब बेवकूफ़ी भरी बातें करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना। क्या है सेंटेंस है, द बैंक वाज प्रिपेयर टू रिक्वेस्ट सम चांस एंड लैंड हिम 40% ऑफ द परचेस प्राइस। ठीक है, परचेस प्राइस। ए में है मेक ए, बी में है टेक ए, सी में है स्पेयर ए और डी में है सी ए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी टेक ए चांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। आपका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि दिए गए ब्लैंक में टेक ये का प्रयोग उचित होगा। क्या हो जाएगा, टेक ये चांस मतलब जोखिम उठाना। ठीक है, टेक ये चांस मतलब जोखिम उठाना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फ्रेंड्स क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सेंटेंस है क्या है, कैफीन इज या ड्यूरेटिक। ठीक है, डायरेटिक दैट मेक्स यू उरिनेट मोर ऑफन। ठीक है, मोर ऑफन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन ए है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, बी आपका क्या है, ठीक है ऑफनली मोर, सी है मैनी मोर और डी है मोर मच ऑफन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपका, अंडरलाइन पार्ट मोर ऑफन का प्रयोग उचित है, सेंटेंस में सुधार की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फ्रेंड्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड है समवन हु इज साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच। ठीक है, समवन हु इज साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच। ए में है रिवर्स, बी में है इम्परसेप्टिबल। ठीक है, इम्परसेप्टिबल, सी में है वॉल्यूबल और डी क्या है गैरुलस। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रिजर्व्ड या रिसर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर है राइट आंसर रिजर्व्ड। क्या है कि समवन हु इज साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, रिजर्व्ड या रिजर्व। ठीक है, यानी अमिल सार होगा। सबकी अन्य विकल्प जैसे इम्परसेप्टिबल मतलब अति सूक्ष्म समझ से परे, वॉल्यूबल मतलब बातूनी। ठीक है, धारा प्रवाह और गैरुलस मतलब बातूनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस रहा, द आर्मेनियन लैंग्वेज हैज मैनी, ठीक है मैनी डायलेक्ट्स, सम ऑफ विच कैन नॉट बी रिक्टेस्थन बाय स्पीकर्स ऑफ अदर डायलेक्ट्स। ठीक है, अदर डायलेक्ट। तो आपका ए में है मेमोराइज्ड, बी में है अंडरस्टूड, सी है कंप्लीट और डी क्या है रियलाइज्ड। तो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पता है कि लैंग्वेज की बात चल रहा है तो वहाँ अंडरस्टूड ही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन देखिए, अंडरस्टूड मतलब क्या होता है, समझना। मैनी डायलेक्ट मतलब कई बोलियाँ। अन्य जैसे मेमोराइज मतलब याद करना, कंप्लीट मतलब पूरा करना, और रियलाइज मतलब महसूस करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन एन ग्रामेट्रिकल एरर। ठीक है, ए में है अ टाइगर्स स्कल इज सिमिलर टू अ लायन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ ए टाइगर स्कल्स इज सिमिलर टू अ लायन। ठीक है, तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, तो चलिए हम क्यों के आंसर देखते हैं आगे। देखिए क्यों होगा कि तुलना हमेशा समान व्यक्ति या वस्तुओं के बीच होती है। ठीक है, टाइगर के स्कल की तुलना लायन के स्कल से होती है, अतः लायन पर अपोस्ट्रोफी एस होगा। जैसे या टाइगर से स्कल इज सिमिलर टू लायंस, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लायंस में भी लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, सेंटेंस रहा आई एम फ्रस्ट्रेटेड विथ द रिक्त स्थान माइंडेड व्यू ऑफ हिस्ट्री हिज आर्टिकल प्रेजेंट्स। ठीक है, आई एम फ्रस्ट्रेटेड विथ द रिक्त स्थान माइंडेड व्यू ऑफ हिस्ट्री दिस आर्टिकल प्रेजेंट्स। ए में है स्मॉल, बी में है वाइड, सी में है बिगर और डी में है नेरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नेरो। तो सेंटेंस बनेगा आई एम फ्रस्ट्रेटेड विथ द नेरो माइंडेड व्यू ऑफ हिस्ट्री दिस आर्टिकल प्रेजेंट्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से पहले देखिए एक्सप्लेनेशन है, दिए गए ब्लैंक के भावार्थ नेरो मतलब संकीर्ण का उस प्रयोग उचित होगा। नेरो माइंडेड मतलब संकीर्ण विचार। ठीक है, जबकि अन्य विकल्प स्मॉल मतलब छोटा, वाइड मतलब चौड़ा और बिगर मतलब बड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन या ग्रामेटिकल एरर। क्या है, people and their demands are ever growing but the availability of land is limited। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए क्या है, people and, बी है the availability of land is limited, सी आपका है their demands। ठीक है, क्या है सी their demands, और डी है आर एवर ग्रोविंग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, their demands में क्या है, एरर है। क्या एरर है, चलिए क्या एरर है दिखाते हैं। यहाँ जो है ना THERE का उपयोग हुआ, जो कि नहीं होगा, यहाँ उपयोग हुआ THEIR मतलब उनका। ठीक है, पोसेसिव तैयार क्या है वो पोसेसिव डिटरमाइनर। ठीक है, तो सेंटेंस में डिमांड्स नाउन है जिसके लिए डिटरमाइनर की आवश्यकता जरूरी था, तो क्या होगा डिमांड्स का डिटरमाइनर देयर। ठीक है, THEIR ना कि THERE। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है गिवन वर्ड, फ्लैग्रेंट। ठीक है, क्या है फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट का हमें सिनोनिम ढूंढना। ए में है फेवरेबल, बी में है वंडरफुल, सी में है एट्रोसियस और डी में क्या है मैग्निफिसेंट। ठीक है, डी में मैग्निफिसेंट, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फेवरेबल। फ्लैग्रेंट का सिनोनिम फेवरेबल। ठीक है, देखिए क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, फेवरेबल जो आपका है ना वो एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा एंटोनिम्स। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या एस्ट्रोसियस, फ्लैग्रेंट का सिनोनिम्स एस्ट्रोसियस और फेवरेबल जो है ये एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन, फ्लैग्रेंट मतलब निंदा करना, खुल्लम करना, एट्रोसियस मतलब क्रूर अत्याचार, जबकि वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, फेवरेबल मतलब अनुकूल हितकारी, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, select the option that will improve the underlined part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. क्या है सेंटेंस रहा आपका, the family can none long stay in their big house। ठीक है, the family can none long stay in their big house। ये में stay long, बी में no longer stay, सी में है not stay longest और डी में है no improvement required। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, नो लॉन्गर स्टे, नन लॉन्गर स्टे की जगह नो लॉन्गर स्टे राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अंडरलाइन पार्ट में नन लॉन्ग स्टे के स्थान पर नो लॉन्गर स्टे का भावार्थ सही होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग कंप्रीहेंशन की ओर। देखते हैं कंप्रीहेंशन, देखिए आज बहुत छोटा सा है तो डायरेक्ट कंप्रीहेंशन पढ़ते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आज थोड़ा जो है ना कुछ
अन्य काम है अगल बगल में, इसीलिए हम वीडियो आज थोड़ा फास्ट देख रहे होंगे, आप लोग फास्ट करवा रहे हैं, ठीक है। क्या है कि चलिए पैसेज पढ़ते हैं, डायरेक्ट भरेंगे, ठीक है। आप लोग 2 बार जरूर पढ़िएगा। क्या है कि एलिफेंट्स आइसलैंड नेम इज एट्रीब्यूटेड टू, रिक्त स्थान क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 का ऑप्शन देखिए, ए में बोथ, बी में नाइदर, सी में ऑल्सो, डी में आइदर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, बोथ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए बोथ एवं एंड का क्या बनता है, पेयर, ठीक है। आइदर और का पेयर बनता है, नाइदर नोर का पेयर बनता है, जो कि ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। आगे क्या है यहाँ, ठीक है, फिल इन द वंस भर चुके थे। इट एलिफेंट हैड लाइक एक्सपीरियंस एंड साइटिंग ऑफ एलिफेंट सील्स, रिक्त स्थान कैप्टन जॉर्ज पॉवेल, ठीक है, कैप्टन जॉर्ज पॉवेल। तो आपका ए में है बाय, बी में है अमोंग, सी में है फ्रॉम, डी में थ्रू। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, बाय, ठीक है, बाय। क्या होगा, बाय कैप्टन जॉर्ज पॉवेल इन 1821, ठीक है। अमोंग मतलब के बीच में, फ्रॉम मतलब से, थ्रू मतलब के माध्यम। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स 3 की ओर। तो यहाँ क्या हो गया आपका, सील्स बाय कैप्टन जॉर्ज पॉवेल इन 1821। उसके बाद है ऑन ऑफ द रिक्त स्थान साइटिंग्स, ऑन ऑफ द साइटिंग्स। चलिए देख, ए में है अर्लीस्ट, बी में है अर्ली, सी में अर्लियर और डी में है मोस्ट अर्ली। तो आपको पता होना चाहिए ऑन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान इन रसिया इट या स्टील नाउ अंडर द नेम, रिक्त स्थान बाय इट्स डिस्कवर इन 1821, ठीक है। कौन, मोडविनोवा आइसलैंड, ठीक है। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक 4 का हम लोग ऑप्शन देखते हैं। आपका ए में है 10, बी में है दयरफोर्ड, ठीक है, सी में है थेरेबी और डी में हाउएवर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हाउएवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हाउएवर। जैसे 10 मतलब इस प्रकार होता है, देयरफॉर मतलब इसलिए होता है, थेरेबी मतलब देयरबाय या देयरबी मतलब जिसके चलते। अब फिल इन द ब्लैंक्स 5 की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। क्या है, स्टील रसिया इट इज स्टील नोन अंडर द नेम, रिक्त स्थान बाय इट्स डिस्कवर इन 1821, ठीक है। तो आपका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लुक्ड, बी है गिवेन, सी है रिलीज और डी है सॉर्टेड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, गिवेन, ठीक है। क्या होगा फ्रेंड्स, गिवेन। तो देखिए एक्सप्लेनेशन गिवेन यहाँ दिया गया है, इसका मीनिंग देगा, ठीक है। लुक्ड मतलब देखना, रिलीजन मतलब छोड़ना और सॉर्टेड मतलब क्रमबद्ध करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।